हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये गुरु पूनम का पर्व कब से प्रारंभ हुआ इसका तो कोई इतिहास नहीं है, लेकिन इतना तो है कि पहले संत महात्मा भ्रमण करते थे, तो जैसे ही चौमासा प्रारंभ होता था तो एक जगह निवास करते थे। तो संत भक्त वहाँ जा कर के दर्शन और उनके प्रवचन सत्संग से लाभ लेते थे और एक तिथि निश्चित किया गया कि उस दिन आकर के और संत गुरु का दर्शन प्रसन्न करें, सत्संग लाभ लें। वैसे इसको व्यास पूनम भी कहा जाता है, व्यास जी से भी जोड़ा जाता है, चाहे जो हो, लेकिन भारतीय परंपरा में एक आध्यात्मिक पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। दूर दूर से जो भक्त होते हैं गुरु के पास, संत के पास जाते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि गुरु वो शख्स हैं जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलते हैं, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलते हैं और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलते हैं। किसी ने बहुत बढ़िया कहा, मैं कभी कभी कहता हूँ, प्रकृति ने हमको जीवन तो दिया, गुरु जीवन जीने का ढंग बताते हैं। प्रकृति ने हमको जीवन तो दिया, गुरु हमें जीवन जीने का ढंग बताते हैं। प्रकृति ने हमको आँखें तो दी, लेकिन गुरु हमको नई दृष्टि देते हैं, कैसे देखना चाहिए वो बताते हैं। प्रकृति ने हमको हाथ पैर तो दिए, लेकिन गुरु कैसे कर्म करना चाहिए ये बताते हैं। इसलिए गुरु की महती आवश्यकता है। गुरु से ही जीवन शुरू होता है। सदगुरु कबीर की बहुत प्रसिद्ध साखी है, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहोदिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे गुरु बुताए। जिसको सदगुरु नहीं मिलते, वैसे 8 गुरु बताए जाते हैं। 8 गुरु जिनसे हम कुछ सीखते हैं वो गुरु होता है। वैसे हमारी दृष्टि साफ हो, यदि हमारी अंदर सजगता हो, तो हमको ये प्रकृति भी गुरु रूप में दिखती है। सब जगह गुरु है, जिनसे हम सीखते हैं वो गुरु होते हैं। कहा जाता है दत्तात्रेय जी 24 गुरु किए थे। तो 24 गुरु किए थे तो ऐसा नहीं है कि किसी 24 गुरु के पास जाकर के कान फूकाए थे। उन्होंने 24 जगह से शिक्षा ली थी। यहाँ तक प्रकृति से भी, सूरज से, चंद्रमा से, पृथ्वी से, सागर से, पक्षी से, अजगर से, मधुमक्खी से, बाण बनाने वाले से, अनेक लोगों से शिक्षा ग्रहण की। अगर हमारी दृष्टि साफ होती है, यदि हमारे अंदर विवेक शक्ति होती है, समझने की थोड़ी शक्ति होती है, तो हमको हर जगह गुरु मिलते हैं। कहा जाता है सुकरात के लिए कि सुकरात को कहा कि आप इतने बड़े, आज से 2500 वर्ष पूर्व एथेंस नगरी, यूनान के एथेंस नगरी के बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े चिंतक, जिस समय हमारे भारत भूमि में बुद्ध और महावीर के ज्ञान का विकास हुआ, जब उन लोगों का ज्ञान यहाँ तप रहा था, उसी समय सुकरात एथेंस नगरी में, यूनान के एथेंस नगरी में थे। बहुत बड़े ज्ञानी, उनके लिए तो बहुत कहावत है, बहुत कहानी है, लेकिन उनको कहा जाता है कि किसी ने पूछा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो आपके गुरु कौन हैं? आपके गुरु कौन हैं? उन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि जितने जो मूर्ख लोग हैं वो मेरे गुरु हैं। तो क्या भाई ताज्जुब की बात है कि मूर्ख आपके गुरु हैं? तो क्या हाँ, जो लोग मूर्खता का काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो जीवन में उल्टा पुल्टा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उनसे सीख लेता हूँ, उनकी मूर्खताई से सीख लेता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से दुख होता है। जैसे बीड़ी पीने वाला भी, अगर आप देखेंगे तो बीड़ी पीने वाला भी आपके गुरु हो सकते हैं। बीड़ी पी करके खांस रहा है, यानी परेशान हो रहा है, तो आप उससे देख करके सीख ले सकते हैं कि बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। एक बार ऐसे चर्चा चली, तो एक संत से चर्चा किया कि शराब के बारे में कुछ कहना चाहिए। तो उसने तो क्या कहा, जब मैं शराब पीऊँगा और जब देखूँगा कि शराब से ऐसा नुकसान होता है, तब मैं उस पर कहूँगा। तो मैं कहा ये कोई समझदारी तो नहीं हुई।
कुछ को हम दूसरे की गलतियों को देख करके, दूसरे के व्यवहार को देख करके भी सीखते हैं। इसलिए जो संवेदनशील पुरुष होता है दूसरे की अज्ञानता से भी सीख ले लेता है। और सद्गुरु जो पहुंचा हुआ है, जिनकी उपलब्ध स्थिति है, जो जागा हुआ है, जो बुद्ध है, बुद्ध धर्म में 3 बातें बताते हैं। उनकी शरणागति होनी चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध अर्थात जगा हुआ, जो जागा हुआ है उसकी शरण में जाओ। जो जागा हुआ है, जो उपलब्ध है, जिसको हम सद्गुरु कहते हैं। गुरु अपने आप में पूर्ण शब्द है, लेकिन सद्गुरु जो सत्य तत्व को लखाए, यथार्थ बोध दे, उनकी शरणागति में जाएं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। धम्म मतलब धर्म की शरण में जाओ, संघ मतलब समाज की शरण में जाओ। और ये 3 ऐसे बिंदु हैं, ये 3 ऐसे आधार हैं। बुद्ध मतलब जागा हुआ, संघ मतलब समाज, और धम्म मतलब धर्म। ये 3 की शरण में जाएंगे तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। हम सत्य को समझ करके दुख से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और दुख से मुक्त होने के लिए ये 3 की महती आवश्यकता है। गुरु वो होते हैं, गुरु जैसे होते हैं वैसे बताते हैं। गुरु अपने आप में पूर्ण जागृत होते हैं। उपनिषद या वेद के ऋषियों की चर्चा है, कैसे होता है मैं बताऊं। ऋषि के पास, संत के पास एक शिष्य गया और पूछा। समाज बैठा था, उसी बीच में शिष्य पूछता है, भगवान, ब्रह्म की चर्चा आप करते हैं, वास्तव में ब्रह्म है क्या? ब्रह्म की जो चर्चा करते हैं आप, तो वास्तव में ब्रह्म है क्या चीज? तो गुरु कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तुम्हारी भाषा में हूँ ब्रह्म छू, मैं ब्रह्म हूं। तो शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, आप ब्रह्म हैं तो मैं कौन हूं? कह तत्त्वमसि, वह तू है। मैं ब्रह्म हूं, वह तू है, वो तू भी ब्रह्म है। तो कहते हैं आप ब्रह्म हैं, मैं भी ब्रह्म हूं, तो और बैठे हैं वो लोग कौन है? तो कहे अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो कहे एक बात कहिए, तो कहे प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। ये ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वह ब्रह्म है। गुरु यही बताते हैं। जैसे कहते हैं, 2 बात में थोड़ी बात करके विराम दूं। 2 प्रकार की दीक्षा होती है, एक तो दीप दीक्षा, एक पारसमणि दीक्षा। पारसमणि दीक्षा में, पारसमणि की बात समझिए। पारसमणि के बारे में चर्चा सुने होंगे। तो पारसमणि अगर लोखंड से स्पर्श हो जाए तो उसको सोना बना देता है। पारसमणि दीक्षा, तो पारसमणि जो पत्थर होता है, कहावत है या सच है या झूठ है, उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन पारस पत्थर के लिए कहावत है कि वो लोखंड को छुआ देने से, उससे टच कर देने से वो सोना बना देता है। वो पारस नहीं बनाता है, भेद रखता है। वो सोना जो वो सोना जो लोखंड सोना बन गया है, उसको दूसरे लोखंड को छुआओगे तो वो सोना नहीं बनेगा। दूसरे लोहा को छुआओगे तो वो सोना नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें भेद रह गया। ऐसे ही संसार में और क्षेत्र में ज्ञान की बातें हो सकती हैं। लेकिन दूसरी बात है दीप दीक्षा। एक दीपक है, दीपक को हम जलाएं और जला करके दूसरे दीपक के पास ले जाएं, तो वो जैसा वो जलता है वैसे दूसरे को जला देता है। जो पूर्णता उसमें है वही पूर्णता उसमें ला देता है। पहले वाला दीपक जो जल रहा था वैसे ही वो दूसरे को प्रज्वलित कर देता है। ऐसे ही गुरु अपने आप में पूर्ण जागा हुए होते हैं, पूर्ण सजग होते हैं, वैसे ही दूसरे को भी सजग कर देते हैं। हाँ, इसके लिए भी बात है कि पूरी तत्परता से, पूरे लगन से, पूरे समर्पण से गुरु के पास लगना चाहिए।
हम ये व्याख्या तो करें कि गुरु ऐसे होना चाहिए, गुरु ऐसे होना चाहिए, गुरु उपलब्ध होना चाहिए, गुरु जागे हुए होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर योग्यता नहीं है, हमारे अंदर योग्यता नहीं है, तो हम कैसे भी गुरु के पास में जाएंगे तो क्या होने वाला है? अब यही उदाहरण दीजिए, मैं पिछले बार वहाँ कह रहा था तो मुझे ख्याल आ गया, एक दीपक है, जला हुआ दीपक है, तो दूसरा जो दीपक है जो बुझा हुआ है, जला नहीं है, उसको हम ले जाते हैं तो उसे जला देता है, लेकिन कब जलाता है? जब उसमें तेल होता है और बाती होती है। तेल और बाती जब होती है तभी उसको जला सकता है, और अगर ना हो तो गुरु में भी सामर्थ्य नहीं है कि वो जला सके। इसी प्रकार योग्यता जब हम में होती है, हम में पात्रता होती है, तभी हम में वो गुण आते हैं। चंदन सर्फ लपेटिया चंदन काह कराए, रोम रोम विष भीनिया अमृत कहाँ समाए। चंदन वृक्ष है, वह शीतल होता है और उसमें सर्फ लिपटा रहे, लेकिन जहरीला सर्फ उसमें लिपटा रहा है, फिर भी उसके अंदर उस शीतलता नहीं आती, उसका जहर शांत नहीं होता है, क्यों? उसमें पात्रता नहीं है। इसलिए पात्रता चाहिए। एक जगह और कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा है, हाथ कटोरा खोआ भरा। ध्यान दीजिए, ये सब संदर्भ में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। हाथ कटोरा खोआ भरा, मग जोवत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो नहीं जाए। कहीं पर बिछाओ एक जने, वहीं बीच में बैठ जाओ तब किस। हाथ कटोरा खोआ भरा, मग जोवत दिन जाए। कोई प्रेमी है, अब प्रेमी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके लिए बढ़िया से खोआ, मावा, गाय के दूध के जो हटा कर बनाते हैं ना खोआ, उसको खोआ कहते हैं, आप लोग मावा कहते हैं ना, तो उसको लेकर के बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आए और कब मैं प्रेमी को खिलाऊं। लेकिन कबीर उतरा चित्त से, वो चित्त से उतर गया, ऐसे काम किया वो कि मन से उतर गया। तो साहब कहते हैं छाछ दियो नहीं जाए, तो उसको छाछ देने का भी मन नहीं करता। जिसके लिए मावा एकदम उत्तम अमृत वस्तु हाथ में लेकर के इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो अगर चित्त से उतर जाए तो उसे छाछ भी दिया नहीं जा सकता। ठीक ऐसे ही इसको आध्यात्मिक अर्थ में लें, सद्गुरु गुरु अपने अंतःकरण रूपी कटोरे में आत्मज्ञान रूपी खोआ लेकर के बैठा है कि कोई पात्र आए तो उसको जो ज्ञान हम दें, वो अमृत का खजाना उसको दें, लेकिन आता है उसमें पात्रता ही नहीं है, मन से श्रद्धा से भक्ति से लगता ही नहीं है। तो कबीर कहते हैं छाछ दियो नहीं जाए। कबीर साहब कहते हैं उसे छाछ भी देने का मन नहीं करता है, अर्थात सामान्य ज्ञान देने का भी मन नहीं करता है। इसलिए पात्रता चाहिए। आज गुरु पूनम पर्व के उपलक्ष्य में हम सबको ये समझना चाहिए कि ये जो जीवन है, हमारा जो भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, संसार में दौड़ रहे हैं, धन चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, इसके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए क्या करते हैं? अपने लिए कुछ करना है तो गुरु की शरणागति चाहिए, और गुरु की शरणागति सच्चे मन से हो तब हम गुरु से कुछ पा सकते हैं, गुरु से ग्रहण कर सकते हैं। कई बार आप समझे होंगे, कोई उपलब्ध पुरुष हैं, कोई जागे हुए पुरुष हैं, उनके पास में जाओ तो उनका आभा मंडल भी प्रभावित करता है, उनका जो ओरा है वो प्रभावित करता है। आप कुछ कहें और सुने कुछ नहीं तो भी उसका प्रभाव करता है। लेकिन यदि हम में पात्रता है, हम अगर सहज हैं, सरल हैं, तो उनका जो ज्ञान है हमको लगेगा। इसलिए आज अपने गुरु को, और दूसरी बात है सबके गुरु को तो एक जगह उपस्थित नहीं हो सकते। आज के संदर्भ में आप जो अपना गुरु मानते हैं उनको भी याद करके, उनको गुरु को याद करके, गुरु पूनम के दिवस सब लोग सब जगह तो जा नहीं सकते हैं, तो गुरु पूनम के दिवस अपने गुरु को, इष्ट को याद करके उनके गुण समूहों को याद करना चाहिए, उनके उपदेश को याद करना चाहिए। कबीर साहब ने एक जगह बहुत बढ़िया कहा है, जो गुरु बसे बनारसी शीश समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर।
जो गुरु बसे बनारसी, यदि गुरु बनारस में भी बसते हों और शिष्य समुंदर के तीर में भी रहते हों, ध्यान दीजिए, अगर गुरु बनारस में बसते हों और शिष्य समुंदर के किनारे भी रहते हों, लेकिन यदि उनका गुण बिसराया ना जाए, उनका गुण, उनका ज्ञान भुलाया ना जाए, तो गुरु पास में ही है। इस प्रकार से हमको आज ये संकल्प लेना है कि गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया, जो बोध दिया, उस बोध में, उस ज्ञान में हमको रहना है और अपने जीवन को कृतार्थ करना है। भौतिक क्षेत्र, भौतिक जीवन में तो हम बहुत कुछ करते हैं, अपने जीवन में तरक्की करते हैं, भौतिक उन्नति करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति भी आवश्यक है। और जब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी तो भौतिक उन्नति से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, मन संतुष्ट नहीं होगा, तो जीवन में कोई सुख हम नहीं भोग सकते। और मन की शांति तभी है जब निश्चल मन से संत गुरु के प्रति हमारे मन में समर्पण होगा, और जब समर्पण होगा तो निश्चित ही उनके जो गुण हैं, उनका जो ज्ञान है वो हमारे अंदर आएगा। और ये सब के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। मैं कुछ देर आप लोगों के बीच अपना विचार रखा, थोड़े थोड़े संतों के विचार श्रवण किए करें। अभी साहब लोग विराजमान होंगे, उन सबके आशीर्वचनों से लाभ लेंगे। मैं आदरणीय संत श्री देवेंद्र साहब से निवेदन करता हूं कि कुछ देर अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। आदरणीय संत श्री देवेंद्र साहब।